सर, गो रक्षा, गो सेवा, गो चिंतन को लेके और सनातन चिंतन को लेके आप क्या संदेश विशेष रूप से आज के हमारे के युवाओं को दे पाएंगे? क्योंकि आपके समय की गंभीरता कहीं ना कहीं आजकल थोड़ी सी इधर उधर हिल गई है। देखिए, हम सब मिलकर के और हमारे जो भी थोड़े बहुत भी जिनको समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है, वो और अच्छा मतलब उच्च आदर्श प्रस्तुत करे, ऐसा व्यवहार करे, ऐसी गोष्ठियाँ करे, ऐसी चर्चाएं करे, ऐसे प्रवचन दे, संस्कार देने का काम करे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और अपने व्यवहार में ऐसी सदाशयता दिखाए, मतलब इस उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रेरणादायी बने, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। और परिवार से शुरू होता है, अपने घर से बच्चा सबसे पहले घर में सीखता है, तो हम अपने घर में ये सब आदर्श बच्चों को सिखाएं। हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य प्रणाली में, हमारे छोटे मोटे प्रदर्शन में ये सब करें। जैसे गाय को पूजना चाहिए, ऐसे ही घर में गाय से प्राप्त जो मतलब दूध वगैरह ये सब कुछ ये बच्चों को दें, शुरू करें। अपना जैविक उत्पाद घर में उपयोग में लें। ये सब कुछ हम शुरू करेंगे तो नई पीढ़ी को भी और इससे लाभ मिलेगा। गाय की जानकारी, सनातन की जानकारी सबसे पहले माँ बाप ही देना शुरू करें। प्रथम शिक्षक माँ होती है, माँ से शुरुआत करें। शिक्षक माँ होती है। हमारे यहाँ कई त्यौहार हैं जिन त्योहारों में और गाय की पूजा होती है। बिल्कुल, हमें ये नियम बनाना चाहिए। हमारे गोग्रास सबसे पहले निकालते हैं, भोजन करते ही गोग्रास बाहर निकालते हैं। ये है ना, हमारे गोग्रास निकालने का मतलब क्या है? सनातन तो आधार है, धर्म सभी धर्मों का आधार है। अगर कोई इसे विस्तृत मानसिकता के साथ में देखे तो सनातन से परे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा इसने। और विशेष रूप से कोई किसी के साथ में दुराशय वाली या कोई नफरत वाला जैसे कोई काम नहीं, सदैव सबको अपनाया है। और गाय जो इसका आधार है, गाय भी ऐसा कितना भोला पशु है, कितने प्रेम से अगर कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे तो लगता ही नहीं कोई परिवार के सदस्य दूर है। विदेशों में रिसर्च हो रहे हैं, माँ का दर्जा दे रखा है। माँ है, माँ है जी। ये आप देख लीजिए, कई बार बच्चों को यदि किसी कारण से माँ का दूध नहीं मिल पाता है तो गाय का दूध ही दिया जाता है। बिल्कुल, परिस्थितियाँ आती है किसी के सामने ऐसी आई है तो फिर वही दूध दिया जाता है, जिससे बीमार को गाय का दूध देने की कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, माँ का दर्जा ही है, गौ माता, इसीलिए गौ तो माता ही है। बाहर जैसे हर प्रदेश है, राजस्थान के अलावा भी जैसे बाहर जाते हैं तो वहाँ अपनी भाषा से जाने जाते हैं। पंजाब जाते हैं, वो पंजाबी पे बड़ा गर्व करते हैं। हरियाणवी कोशिश करते हैं हम हरियाणवी में बोलें। वैसे ही राजस्थान की भी जो अनूठापन है वो इसकी राजस्थानी मायड़ भाषा के अंदर है। इसको लेके भी कहीं ना कहीं युवाओं में एक जो भाषा है, हिंदी को ही छोड़ के दूर जा रहे हैं। राजस्थानी को तो अपनाने के बहुत पीछे महसूस करते हैं। तो कैसे इस चीज को बचाया जाए? आप क्या संदेश दोगे? हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने कई जगह देखा है, हमारा मारवाड़ी व्यक्ति बंगाल में रहता है तो घर में मारवाड़ी में बात करता है, विदेश में भी रहता है तो भी वो घर में तो मारवाड़ी में बात करता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि यूँ अपने आप को बड़ा समझने लग गए लोग, इसलिए वो अंग्रेजी में बोलना, और वो यूँ जैसे कोई हम बहुत ऊंचे हो गए। ऊंचे नहीं हुए हैं। अब कई प्रांतों में उनकी अपनी भाषा चलती है, तो हम लोगों को भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। दक्षिण भारत में गर्व करते हैं खुद की भाषाएं बोलने में, भाषा के ऊपर उनके आंदोलन भाषाओं पे आधारित है। तो ऐसा हमारे क्या करेगी हमारे यहाँ पे भाई? चलो, अंग्रेजी हुई, ये कार्यालय की भाषा है। आज की जो दुनिया है उसमें जिन देशों को नहीं आती उनसे तो हम अंग्रेजी में बात कर लें, लेकिन आपस के लोगों को तो हम आपस में जानते हैं। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है जी, सभी भाषाओं की, जी, चाहे अंग्रेजी भी ले लो, कोई भी भाषा ले लो, संस्कृत है। बिल्कुल। और मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी दशमलव प्रणाली है वो हिंदी में से निकली, हिंदी ही है जी, संस्कृत में से ही। तो दशमलव प्रणाली को निकाल दो, आपके सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। सब कोडिंग, जर्मनी जो हब माना जाता है वो कह रहा है संस्कृत में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से कोडिंग हो सकती है। बिल्कुल, मैकेनिकल का हब मान रहे हैं उसको। अब ये ज्ञान की बात है, इसको समझने की बात है, लोगों को आएगा, लाइन पे आएगा। रिसर्च करवा रहे हैं वो संस्कृत के अंदर लाइन और बहुत सारे ऐसे आविष्कार जो आज हो रहे हैं उनका उदाहरण हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, वेदों में दे रखा है।
बिल्कुल देख लीजिए, धीरे धीरे सभी उसी लाइन पे आना पड़ेगा। ये सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है जी और उसमें जो चीज़ें मिलेगी ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब एक छोटा सा दृष्टांत दूँ आपको, मैं हिंदी की बात करूँ। देखिए स्वर निकलता है, कहीं होठ नहीं मिलेंगे, आ ई उ ए होठ चिपक नहीं रहे, बिल्कुल। क्रम से चल रहा है। हो गया। हम्म। फिर क ख ग घ ड़ क में देखो आप जीभ जहाँ है वहीं से चलेगा। ट में जीभ यहाँ ऊपर तालवे पे चिपके, ट ठ ड ढ ण, मतलब सब तालवे पे। जी। फिर त में दांत के ऊपर आया सीधा, त थ द ध न, जीभ से भी दांत के आप। फिर प फ ब भ म, सारे में होठ चिपके। और अंग्रेजी में क्या है, ए बी आते ही सारा कुछ हो गया। ये बहुत मतलब हर चीज का कितना बड़ा अंतर है, देख लीजिए आप। ये चीज नहीं आपको मिली होगी शायद जी हैं। यानी हमारा कितना व्यवस्थित है, पहचान ही नहीं पा रहे कि हमारे स्वर व्यंजन, मतलब ये शब्दों के, आपने भाषा की बात की इसलिए बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल है ना, स्वर भी कैसे चलते हैं। सब भाषाओं से दूर होने के कारण ही तो हम अपने संत साहित्य से दूर हो गए। और साहित्य में जो इतनी चीजें लिखी हुई है, हमारे पास में सारा मसाला रखा हुआ है, हम जान ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा। अब वेदों की जो भाषा है संस्कृत, वो ढंग से पढ़नी नहीं आ रही, आदि चीजें तो हम वैसे ही खो गए खाली ज्ञान के भाव में, तो उनका ज्ञान तो आ ही नहीं रहा। अब आजकल चल रहा है सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया पे भी हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सनातन गाय, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा जो गुरु ये पद्धति, गुरुकुल पद्धति, शिक्षा पद्धति की आपने बात की, श्रेष्ठ गुरुकुल पद्धति में गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, वो एक आदर्श, अत्युच्च, उच्चतम जिसको कह सकते हो, वो आदर्श था। चेला शिष्य यदि प्रवीण हो जाए, गुरु को गर्व होता था। आजकल क्या हो गया, ये विकृति है, इसको सुधारने की जरूरत है। वो प्राचीन पद्धतियाँ बहुत, वो भी सनातन की थी, वो तो बढ़िया थी। अभी इस फीस वाला जो है, इसमें गुरु और शिष्य का व्यापार बन के रह गया, वो व्यापार बन गया, इसको रोकना पड़ेगा। और शिक्षा व्यापार बन गई, ये बड़ा रोकना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। बहुत, मैं तो कभी कभी गोष्ठियों में जाता हूँ तो मैं ये बात कहा करता हूँ कि भाई हमको एक आदर्श प्रस्तुत करना है। शिष्य के सामने हम वातावरण इस प्रकार का बने, परिवार, गुरु शिष्य का संबंध ये होना चाहिए। सब बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और भविष्य में भी आप इसी तरीके से जो बिल्कुल रोजमर्रा के हिसाब से जो जानकारियां दी वो देर, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है इसको बताएं कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि युवाओं के पास में आमतौर पे जब कोई आदमी, जो अनुभवी आदमी बताता है, वो कहते हैं इसको कुछ नहीं आता। तो हमने सबसे पहले आपकी बीएससी मैथ्स का नाम इसीलिए लिया कि जिससे बात कर रहे हो, जिससे जानकारी ले रहे हो, वो कौन है पहले आप जाने। और बिल्कुल धरातल से काम करके, कहते हैं ना लोग कि मेहनत से कुछ नहीं होता, लगातार मेहनत से, तो हम चाहते थे कि वो देखें कि पुराने समय में जो पढ़े लिखे लोग थे और आज की जो शिक्षा है उसका वो अंतर देखें और उससे शिक्षा लें कि वास्तव में शिक्षा का रूप कैसा है, और शिक्षा को अगर शिक्षा के रूप से लिया जाए तो वो कितनी सफलता की और कहाँ परिणति होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आप जुड़े रहें और ऐसी जानकारी दी, उसके लिए आपसे निवेदन है। नमस्कार, आपका धन्यवाद।